अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी और डायटिशियन भी। इस सख्त सर्दियों के बाद जब ये सख्त गर्मियाँ पड़ती हैं तो यकीन करें कि जो हशर आपके चेहरे का और आपकी स्किन का हो जाता है। और कुछ ऐसे मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं जो इतनी सख्त गर्मी के अंदर भी उनके चेहरे पे, उनके पूरे पाँव पे और हाथों पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। और जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि पानी का जो इंटेक है वो उस तरीके से नहीं है। यानी कि हर चीज़ को अगर आप एक साइड पे रखते हैं और स्किन की इतनी केयर हो रही है, इतनी चीज़ें आप लगा रहे हैं और बड़ा कुछ कर रहे हैं, बट यू आर नॉट ड्रिंकिंग द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड इन समर्स, तो आप समझें कि आप फिर एक मजाक कर रहे हैं। नाउ व्हाट यू शुड डू इज़ कि अगर आप अप्लाई करते हैं अपने पास बहुत सारी चीज़ें और बहुत महंगे महंगे चीज़ों को भी आप लेके आते हैं, वो भी रिज़ल्ट नहीं लेके आएंगे आपके चेहरे पे। तो उसमें फिर अगर आप कुछ भी ना करें, अब एक बेसिक वैज़लीन है, क्या 100-200 रुपये उसकी कॉस्ट आती होगी, कुछ भी ना करें, उसी को ले आएँ। एक दिन आप उसको हल्दी के साथ मिक्स कर लीजिए, एक दिन आप उसको नारियल के ऑयल के साथ मिक्स कर लीजिए, एक दिन आप उसको अगर विटामिन ई के पाउडर के साथ मिक्स कर लेते हैं और आप लगा के देखें अपनी बॉडी पे, चेहरे पे, हाथों पे, और फिर देख लीजिए कि इस समझ में आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो आप जानिए कि आपके स्किन के ऊपर क्या रिज़ल्ट आता है, क्या ग्लो आता है। अब हमारे पास मौजूद है बीट रूट, शलजम जैसी चीज़। उसका अगर आप जूस बना के लेते हैं, आपने साथ में एप्पल भी ले लिया, कैरेट भी ले लिया, 2 कैरेट लीजिएगा, 1 बीट रूट होता है, 2 कैरेट्स होती हैं, ठीक है, और सेब जो होता है वो भी 1 होता है। ये अगर आप लेते हैं इस सख्त गर्मी में, थोड़ा सा आप उसमें विटामिन सी ऐड करने के लिए लेमन को भी निचोड़ लें, तो ये मेहनत आपको करनी है। वरना ये समर ना सिर्फ आपके चेहरे के रंग को, रंग रूप को, आँखों के हलकों को, बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देंगे। और इवन स्किन अगर आप चाहते हैं तो तब ये वाला जूस बहुत अच्छा है, स्किन की ब्राइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अब आप चाहते हैं कि स्किन की इलास्टिसिटी बेहतर हो तो कोलाजन का इस्तेमाल होगा ना, तो उसमें फिर आपका क्यूकम्बर्स वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे खाने में, लगाने में। अनार मिल जाता है तो एजिंग के इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग तरीका है। अब जिन लोगों की डल स्किन बहुत है उनको हम बोलते हैं पपीता खाएं भी लगाएं भी। सो दिस इज़ लाइक यू ट्रीट योर स्किन। कुछ लोगों को मोतिये के मसाइल भी गर्मियों में बहुत हो जाते हैं, कैटरैक्ट्स के, तो जो सौंफ है उसका पानी हम बोलते हैं उनको पीने के लिए। तो अगर ग्लूकोमा है, आँखों का प्रेशर सीख नहीं है और एकदम से रोशनी से अंदर जाते हैं, आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, जो लिटरली ऐसी हालत हो जाती है कि आपको नज़र भी नहीं कुछ आ रहा, उनको बचाने के लिए, उनको इस कंडीशन से बेहतरी दिलाने के लिए हम कहते हैं कि ठंडा पहुंचाएगा आपको सौंफ का पानी, इसकी चाय और इसका जो कहवा है उसको आप इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। और अब डल स्किन आपको अपने चेहरे से रिमूव करनी है। आपने बहुत सारे मास्क ट्राई करके देख लिए, लेकिन जो चीज़ें इवन घर के अंदर मौजूद थी नहीं ट्राई की। अब आप कॉफ़ी ले लीजिए, थोड़ी सी आपने हल्दी ले ली, इसको आपने मिक्स किया और अपने चेहरे को डिफरेंट तरीक़ों से आपने एक्सफोलिएशन की, उसमें आपने कभी के बार हनी के साथ मास्क बना लिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस सख्त गर्मी में आपने करनी है, अपने चेहरे की हिफाजत, स्किन की केयर। बाहर गए, आपने चेहरे पे डिफरेंट अच्छे अच्छे सनब्लॉक्स हैं जो ज़रूरी नहीं है कि कीमत में ज़्यादा हो, लेकिन आपके स्किन टाइप्स के लिए वो बहुत अच्छे हों। और मैंने अपने उसमें देखा है क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों ने उतना फ़ायदा नहीं दिया जितना नॉर्मल सस्ती चीज़ों ने, जो वाकई मानी नहीं, जैसे कि वैज़लीन आ जाती है, पेट्रोलियम जेली आ जाती है। इंस्टेंट ग्लो आपको चाहिए। अब टमाटर क्या चीज़ है, आपने रेफ्रिजरेटर खोला, घर के अंदर टमाटर पड़े हुए होते हैं, उसके बगैर खाना नहीं बन सकता।
एक टमाटर लिया, उसको कट किया और उसको अपने पूरे चेहरे पे आप मल लें। और जब आपका चेहरा ड्राई हो जाता है आप धो लें या रात में लगा के सो जाएं और सुबह अपने चेहरे को देखिए। ये होती है वो चीज़ जो कि इंस्टेंट ग्लो लेके आती है। और कहाँ आप क्रीम्स लगा रहे होते हैं। अब ये मिरेकल कॉफ़ी थी कि आपने बना के पी ली, जो आपने समझा आपके जॉइंट पेन भी चले गए, आपको बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर उसी में आपने हनी ऐड कर लिया, आपने हल्दी ऐड कर ली और फिर आपने उसको अपने ड्राई स्किन को रिमूव किया, मास्क बना के लगा लिया, आपको बहुत अच्छी ग्लो मिल गई। अब कई जगह बहुत प्रेशर पॉइंट से आपको हेडेक्स हो रहे होते हैं, ठीक है, बर्फ़ लें, आइसिंग करें अपने चेहरे पे, तो जो ओपन पोर्स हैं उन पे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे इस गर्दन की जगह पे आप क्यूब्स लगाएं, तब भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इवन जो डार्क स्पॉट्स हैं, जो आपके रिंकल्स हैं, उसमें अगर आप वैसलीन को यूज़ करते हैं, कोलेजन को भी बूस्ट करती है, डार्क स्पॉट्स को भी कम करती है और आपके लिप्स को भी पिंक करने में बहुत फ़ायदा देती है और क्लियर स्किन में भी। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और इसको मेरे चैनल को भी आप फॉलो करते हैं, एक तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोई महंगी चीज़ें अपने वीडियोस में शेयर नहीं करती। मैं कोई बहुत महंगे महंगे हर्ब्स जिनके नाम ना कभी सुने हों, ना उनको जमा करना बहुत मुश्किल हो, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल लॉजिकल और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करती हूँ एज अ डॉक्टर। क्योंकि मेडिकल साइंस में हमें हर्ब्स तो पढ़ाई नहीं जाती। हाँ, उतनी हर्ब्स जितनी बहुत इम्पोर्टेंट हो और जिसको मैंने ख़ुद प्रैक्टिस किया हो और जिसको मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हो, उनका मैं ज़िक्र ज़रूर करती हूँ, बिकॉज़ वो बिल्कुल प्रैक्टिस में आ रही होती हैं और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मगर इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें जिनको हासिल करना और जिनको लेके आना इतना ज़्यादा मुश्किल हो कि आप ला भी ना सकें, उस पर मैं वीडियोज़ नहीं बनाती, ना मैं बनाना पसंद करती हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल बात करती हूँ। ब्लड टेस्ट हुए, आपकी हिस्ट्री हुई, आपकी एग्जामिनेशन हुई एंड वी गो लाइक दिस। सेकेंडली, ट्रैवलिंग मैं नहीं कर पाती इतनी, बिकॉज़ अपना रूटीन होता है, बिज़ी होता है, फिर फैमिली को भी टाइम देना होता है और फिर जब आप खुद पढ़ लिख चुके होते हैं तो फिर उसी तरीके से अपने बच्चों को भी पढ़ाना होता है, वही मकाम दिलाना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप खुद पढ़ लिख जाएँ तो आप बच्चों को पीछे छोड़ दें, उनको भी उसी तरीके से लेके चलना होता है। तो फिर अगर मैं शहरों में जाने लग जाऊँगी तो फिर घर सफ़र करेगा। फिर जो लोग कराची नहीं आ सकते, क्लिफ्टन में या बहादुराबाद में या साउथ सिटी हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों की तादाद में। आप उनको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, मगर पॉजिटिविटी के साथ और खुश रहने के साथ। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।